आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पता नहीं प्रज्ञा गेम क्या खेल रही है। घर में ऐसे सबको नौकर बना के रखा है और अभी के साथ घर में ऐसे चिपकती है कि जैसे अभी उसका सब कुछ हो। उसके साथ डांस ऐसे कर रही थी जैसे अभी की बॉस नहीं उसकी पार्टनर हो। मन तो करता है कि मैं उसे बेबी, मैं सिर्फ आपकी वजह से रुक जाती हूँ। आपको पता है ना आपकी मम्मा आपके पापा से कितना प्यार करती है। मुझे अभी के साथ डांस करता था। I just hate this life. हेलो, आर यू ऑलराइट? प्लीज आलिया, इस वक्त मेरा कुछ भी बात करने का कोई मूड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मूड भाई और प्रज्ञा का डांस देखकर खराब हो गया? उन्हीं की डांस देख के मूड खराब हुआ है मेरा। पता नहीं तो प्रज्ञा को अभी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसे इतना चिपक के प्रूव क्या करना चाहती है वो कुछ प्रूव करना चाहती हो ना चाहती हो, लेकिन हाँ एक चीज जरूर प्रूव हो गई। क्या? जितनी बड़ी वो गेम प्लानर है ना, तुम उतनी बड़ी बेवकूफ हो। अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो। यू नो, लाइफ विल बी ऑल गुड। ये तुम मुझे कह रही हो जिसके खुद के गुस्से पे काबू नहीं रहता? तनु, वो पहले की बातें थी। अब मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना सीख लिया है और नेक्स्ट टाइम तुम्हें भी गुस्सा आएगा ना तो 5 बार ऐसे लंबी लंबी सांसें लिया करो, 5 तक काउंटिंग करो और सब ठीक हो जाते हैं। यू नो, आई हैव ट्राइड इट। और एक बार गुस्से पे कंट्रोल होगा ना तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है। लाइफ एकदम नॉर्मल कैसे? ओह, जैसे तुम पूरा बुलबुल का खींच के डांस फ्लोर पे लेके आई थी, तुम चाहते हो कि मैं भी वैसा ही कुछ करूं? एक्चुअली यस, मैं भी चाहती हूँ तुम कुछ वैसा करो, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम वीक हो और तुम्हारे पास मेरे जैसा बड़ा दिल नहीं है। कहना तो ना, मैंने रियलाइज किया है कि लाइफ में जो चीजें आप देते हो आपको वही वापस मिलती है। यू नो, इट्स लाइक कर्मा। तो अगर आप बुराई किसी के पास भेजोगे तो आपके पास भी वापस बुराई ही आने वाली है, और अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे आपके साथ भी अच्छा होगा। और मैं दुखी होकर ना यार बहुत परेशान हो गई हूँ। आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट चेंज। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आप चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस दूंगी ताकि मेरे पास भी सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस आए। सो दैट्स हाउ माय लाइफ विल बी, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी वैसा करो। ये तो कैसी बातें कर रही हो? तुम सत्संग में नहीं हो इस वक्त। एग्जैक्टली स्वीटहार्ट, ये तो तुम्हें भी रियलाइज होना चाहिए कि हम सत्संग में नहीं, हम इस वक्त पूरब और बुलबुल के रिसेप्शन में आए हैं। सो हमें एंजॉय करना चाहिए और तुम्हें भी। एंड यू नेवर नो कि कब कोई स्वीट प्लेजेंट सा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार करे, जस्ट लाइक यू। तुम्हारा मूड खराब होगा तो तुम कैसे एंजॉय करोगे बोलो? लेकिन आलिया, कम ऑन, लेट्स गो एंजॉय। अभी तो पार्टी शुरू हुई है स्वीटहार्ट। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये आलिया है या कोई और? इतनी नॉर्मल। तो ये अगर इतनी नॉर्मल होके हम सबके साथ पार्टी एंजॉय कर रही है और तनु भी इसके साथ है तो फिर कौन है जो दी को मारने का प्लान बना रहा है? जरूर वही होगा जो फैमिली में इन दोनों का साथ दे रहा है। पर वो कौन हो सकता है? सब रिलैक्स्ड है पर बुलबुल, तुझे बहुत अलर्ट रहना होगा। इससे पहले कि वो अपना प्लान पूरा करे मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यहाँ वहां तो ऐसे देख रही हो जैसे ये सारा का सारा डेकोरेशन तुमने किया। क्या हो गया? पूरब को सब बता देना चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे गिफ्ट्स दिखाता हूँ। आई एम श्योर ये सारे गिफ्ट्स देखे ना तुम मुझे मेरा फेवरेट गिफ्ट दे दो, और वो गिफ्ट है तुम्हारी स्माइल। पूरब कितने अच्छे मूड में है। अगर इसे मैंने कुछ बताया तो ये टेंशन में आ जाएगा। एक काम करती हूँ, रहने देती हूँ और अकेले ही उसे ढूंढती हूँ। क्या सोच रही हो? कहाँ खो गई हो तुम? और स्माइल नहीं दे सकती आजकल? इतनी सी तो चीज मांग रहे हो। चलो तुम चलो बस। चलो 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 चलो, चलो। समझ में नहीं आता इनके मूड का, हमेशा ही बदलता रहता। पता नहीं अचानक डांस की क्यों सोची। चक के देख रही हो कि कोई कमी है कि नहीं, ताकि गेस्ट को शिकायत करने का मौका ना मिले। सो स्वीट। कोई स्वीट वीट नहीं हूँ मैं, भूख लगी है इसलिए खाना खा रही। शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, लेकिन जब भूख लगती है ना तो चली जाती है। अरे खाना गेस्ट लोगों के लिए बनवाया। ये खाना सबके लिए बनवाया गया है, किसी का नाम नहीं लिखा है कि ये खा सकता है वो नहीं खा सकता है। Are you serious? नाम नहीं लिखा इस पे? अब वेट let me check। हाँ, इसमें तो वाकई नाम नहीं लिखा है। ठीक है ना, तो मैं ही इसमें खा लेता हूँ। क्या?
आपको अगर खाना खाना है ना तो जरा सी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, अब लो, थैंक यू। ये देखो, मेहनत ही तो की है ना, मेहनत लगती है तुमसे प्लेट लेने में, अब उसी मेहनत का फल खा रहा हूँ। अरे लेकिन ये प्लेट तो मैंने लगाई है ना। तो अब मेरी है ना, वैसे भी दूसरों का खाना छीन कर खाना ये मैं तुमसे ही सीखा हूँ। टॉन्ट मारने का एक भी मौका नहीं छोड़े। सॉरी, एक्सक्यूज मी, कुछ बोली थी? टॉन्ट मारने का मौका नहीं छोड़ते ना। हाँ, एक्चुअली सच बोलूं तो हर मौके का पूरा फायदा उठाना ये भी मैं तुमसे ही सीखा हूं। अरे एक्सक्यूज मी, उन्होंने मंगाया था। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। सॉरी सॉरी। एनीवेज, मैं क्या बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे हाथ से प्लेट लिया ना तो मुझे बुरा लग रहा था। तो बुरा क्या लग रहा था? तुम्हारी बुरी नजर है ना, उससे कहीं मेरा पेट ना खराब हो जाए, इसलिए तुम अपना प्लेट छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक तो छूट ही गया, खाना खाओ। एक्सक्यूज मी, अब गलती हो गई सो हो गई, उसे आप सुधार नहीं सकते। आपका पेट तो पक्का दुखेगा। अरे थैंक यू तो बोलो, मैं गलती सुधारने का मौका भी नहीं देती। ये खाऊंगा तो सच में पेट दुखेगा। सबसे पहले इसे ही टपका देना चाहिए था। साला बीवी को बचाने के लिए हर जगह पहुंच जाता है, पर क्या करूं, एक की ही फीस ली है ना, डबल काम करूंगा तो मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, मार्केट वैल्यू गिर जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं लग रहा, सब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। क्यों क्यों बार बार फोन कर रही हो? अगर हलवा बना ही लिया है तो ठंडा करके खाओ ना, नहीं तो मुंह जल जाएगा। नहीं समझे? पेशेंस रखो थोड़ा। तुम क्या बन के आए हो? सही तो है। अब तो खराब नहीं हो गया, और क्या पेशेंस की बातें कर रहे हो तुम? जो काम करने के लिए आए हो वो तो शुरू भी नहीं किया। लाइक क्या कर क्या रहे हो? खत्म कब करोगे अपना काम? मत पूछ मुझसे, मेरे दिल का हाल है हमदम। इसमें कुछ पर्दा नशी के नाम भी आते हैं। क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, ये क्या सबको ढोल पीट के बताऊँ? ढोल पीट कर मत बताओ, बट एटलीस्ट मुझे तो बता दो। मुझे पता चलेगा तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत तसल्ली तो मिलेगी कि कुछ कर रहे हो तुम, फालतू में नहीं घूम रहे हो। तसल्ली नहीं मेरी जान, तुमको सुकून देंगे। हाँ, पैसे लिए हैं, काम करके जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। एक प्लान तो शुरू भी कर दिया मैंने, लेकिन साला वो फेल हो गया। लेकिन अब मैं जो तीर अपनी तरकश से निकालने वाला हूँ वो सीधा जाके निशाने में ठक करके लगेगा।